हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। तो आज की इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं क्यूब रूट और क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक मेथड होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और वो बहुत इजी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, हो सकता है थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत हो, कुछ स्टेप्स उसमें ऐसी होती है जो आसानी से समझ में नहीं आती है, पर यहाँ मैं हूँ तो मैं वो सारी स्टेप्स आपको आसानी से समझने में हेल्प करूँगी। आपको समझ आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उसके लिए सबसे पहले मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक जो नंबर लूँगी वो परफेक्ट क्यूब होगा, तो उससे जो हमारी जो मेथड है वो समझने में हमें आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उनका भी क्यूब रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं उसका भी लेके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहाँ मैं ले रही हूँ 1728। ये क्यूब नंबर है, क्यूब है ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि किसी भी नंबर का हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ मैंने ये लिया है एक एग्जांपल 1728। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है कि क्या आता है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया है उससे तो देख रखा होगा कि किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हमें ये बनाना होता है डिवीजन का। तो इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इनको पेयर में डिवाइड करेंगे। अब जैसे स्क्वायर रूट में करते हैं उसमें हम करते हैं दो नंबर्स के पेयर बनाते हैं लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट। और इधर हम क्या करेंगे कि 3 नंबर के पेयर बनाएंगे फ्रॉम द लास्ट एंड 8 to 7। ये 3 नंबर हमारे इसमें आ गए। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन नंबर हियर। सो दिस नंबर वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो पेयर है एक पेयर को एक बार में लेना है। तो 7 to 8 ये तो अभी हटा दीजिए, हमें सिर्फ देखना है यहाँ पे ये 1। तो इस 1 को एक ऐसा क्यूब नंबर हमें लेना है जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। सो हियर वी हैव टू टेक अ क्यूब नंबर दैट इज ईदर इक्वल टू और स्मॉलर देन 1। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है तो ऑब्वियसली 1 से छोटा या उसके बराबर क्यूब रूट तो सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि 1 का आप किसी भी पावर के लिए सॉल्व करिए 1 ही आता है। तो सिर्फ इसके लिए एक ही नंबर होगा एंड दैट विल बी 1। सो वी आर टेकिंग 1 हियर। सो इसमें क्या करना है, 1 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ हो गया। 1 का क्यूब होता है 1, लाइक दिस। अब ये यहाँ पर हो गया। अब इसमें क्या करना है, 3 बार इसको ऐड करना है। जैसे स्क्वायर रूट में 2 बार ऐड करते हैं, यहाँ पे हमें 3 बार ऐड करना है इसको। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब इसके बाद ये वाली जो पेयर है इसको पूरा ऐसा का ऐसा ही हमें यहाँ पे लेना है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर चाहिए, हमें एक नंबर हमें फिल करना है यहाँ पे। तो वो क्या नंबर होगा, उसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसका एक मेथड होती है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगी, वो फॉलो करके हमें इसके बराबर या इससे छोटा नंबर लाना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ये नंबर लीजिए 7 to 8। इसमें लास्ट की 2 डिजिट हटा दीजिए, ये रिमूव 2 डिजिट्स फ्रॉम द लास्ट एंड टेक ओनली दिस 7, टेक ओनली 1 डिजिट। फिर इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 3 से। 3 ये जो यहाँ पर आया था और ये मल्टीप्लाई विथ 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से इस लास्ट डिजिट को, इसको फर्स्ट डिजिट को इसको डिवाइड करना है। तो ये कितना आएगा 7/3। मतलब इसमें क्या करना है, हमें पूरा एग्जैक्ट डिवीजन नहीं करना है, हमें सिर्फ एस्टिमेट करना है। हमें सिर्फ होल नंबर पार्ट चाहिए इसका, पूरा डिवीजन पार्ट नहीं चाहिए इसका। तो वो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लीव द नंबर्स आफ्टर डेसिमल, जस्ट टेक ओनली 2। वी हैव टू टेक ओनली 2, सिर्फ 2 लेंगे हम यहाँ पे। तो ये मतलब इसका क्या मतलब है, हमें इस जगह पे 2 लेना है। ये सिर्फ एस्टिमेशन के लिए, ये कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एस्टिमेशन के लिए कि हम कौन सा नंबर ले सकते हैं। और ये भी सिर्फ एक एस्टिमेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर यहाँ पे 2 ही आए, हो सकता है इससे छोटा नंबर आए, हो सकता है और छोटा नंबर आए। तो ये मतलब यहाँ से ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम 2 से लेना स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
अब यहाँ पे हमने ले लिया 2, 2 तो ले लिया, ये जो 3 था इसको लिखेंगे, फिर ये जो 2 लिया है इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई विद, और ये जो 1 आया था इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 6, ठीक है, 6 आ गया। अब जो कुछ भी हमें यहाँ मिला है उसके पीछे 2 0 आपको अपने मन से लगा देना है। हर बार सेम यही चीज़ होगी, किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड कीजिए, मेथड बिल्कुल सेम रहेगी। जस्ट यू हैव टू पुट 2 zeros आफ्टर द नंबर वॉट एवर यू आर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो वी आर गेटिंग 600 हियर, 600 हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ ले लिया 32, मान लीजिए 2 ले रहे हैं, तो ये 3 बार होगा यहाँ पे क्यूब रूट है, तो पहले लेना है ये 32, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इस 2 से, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इस 2 से। इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा हमें, वो इसमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहाँ मिल जाएगा 128, 128 यहाँ हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करके। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, जो कुछ भी हमें मिला है हमें ऐड कर देना है, 8 2 7, तो हमें एग्जैक्टली वही नंबर मिल गया है यहाँ पे 7 2 8, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, मतलब यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं। तो ये हमारा क्यूब रूट है, और ये यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1728, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होती है, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, उससे ना करके इससे भी कर सकते हैं। अगर ये आपको आसान लगती है, ये अगर एक बार समझ आ जाती है तो इसमें इससे भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से, ये तो हो गई हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मैंने यहाँ पे लिया था एक एग्जाम्पल परफेक्ट क्यूब का, एक एग्जाम्पल मैं लूँगी जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जिसका आंसर डेसिमल में आएगा, तो वो लेके भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो अभी तक तो हमने क्या, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यूब रूट फाइंड किया था, तो वो था परफेक्ट क्यूब। अब एक नंबर लेती हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 12 ही ले लेते हैं, जो 12 आया था, जिसका आंसर आया था, जिससे इसके पहले वाले क्वेश्चन का 12 आया था आंसर, तो 12 ले लेते हैं। 12 आप सबको पता है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, उसमें भी सेम वही, सबसे पहले पेयर लगा लेना है। यहाँ पे 2 ही नंबर है तो दोनों नंबर उस पेयर में आ जाएंगे। अब हमें इससे एक क्यूब नंबर लेना है जो या तो 12 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 12 तो क्यूब नंबर होता नहीं है, तो उससे एक छोटा जो क्यूब नंबर होगा वो क्या होता है, 8 होता है। वो किसका क्यूब होता है, 2 का। तो वील राइट 2 3 टाइम्स हियर, 2 एक आ जाएगा, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 4, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 6। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई नंबर ही नहीं बचा है यहाँ पे, अब क्या करना है, तो यहाँ से हमारा काम और शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगाएंगे तो इसमें 3 0 आएंगे। 3 0 क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमेशा 3 नंबर्स विल बी, नंबर ऑफ जीरोस विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ हमें 3 zeros लेने हैं, तो ये हो गया हमारा 4000। अब पहले की तरह हमें यहाँ पे एक नंबर चाहिए जो कि या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। तो उसके लिए क्या करना है, एक एस्टिमेशन के लिए मैंने आपको एक मेथड बताई थी, क्या करना है उसमें, लास्ट की 2 डिजिट तो हटा दीजिए, तो बचेगा हमारे पास 40, उसको डिवाइड करना है 6, एंड जो यहाँ पे मिला है उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। तो मतलब क्या हो गया हमारा 40/12। तो ये सिर्फ एस्टिमेशन है, इसमें हमें एग्जैक्ट उसका डिवीजन जो है वो नहीं चाहिए। 40/12 दैट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग विल गेट हियर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ लेना है 3, मतलब यहाँ हम ले सकते हैं 3। तो एक बार हम 3 के साथ ट्राई करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर हमने यहाँ पे मिला है हमें उसी से ही हमारा आंसर आ जाए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी कभी उससे ना ना आंसर आए तो हम उससे छोटा नंबर लेके ट्राई करेंगे। तो 3 लेते हैं, तो इसके साथ ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 3, ये वाला 3 और ये वाला 2, कितना हो जाएगा ये 36।
और जो भी हमें मिला है उसके बाद 2 ज़ीरोज़ लगा देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 63 इंटू ये 3 और 3, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या मिलेगा, और इन सबको कर देना है हमें प्लस। 567 हमें यहाँ मिल रहा है, इन सबको प्लस कर देना है, तो क्या मिल जाएगा, 764,167। अब जैसा कि पहले बताया था मैंने कि ये ज़रूरी नहीं है ये जो नंबर लिया है इसी से हमारा आंसर आ जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो नंबर चाहिए वो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। यहाँ पे हमें इससे बड़ा नंबर मिल रहा है, मतलब ये इसमें हम 3 को नहीं ले सकते, इससे 3 को नहीं ले सकते, तो इससे जो छोटा नंबर है उसके साथ हम ट्राई करेंगे। तो अब हम ट्राई करेंगे 2 के साथ, तो 2 के साथ करेंगे तो सेम वही सब चीज़ें करेंगे, 6 इंटू 2 यहाँ पे सब जगह 2 लेके ट्राई करिए, 2 2 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2400। फिर 62 इंटू 2, तो ये कितना, 248, और इस सबको कर देना है हमें ऐड। तो यहाँ पे 8 4 6 2 6 4 8, दैट मीन्स हमें इससे छोटा नंबर मिल रहा है, हमें सिर्फ उससे छोटा नंबर चाहिए, मतलब यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो हमने एक डेसिमल तक तो हमने ये निकाल लिया, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट तक तो हमने इसका क्यूब रूट निकाल लिया। इसके आगे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उससे आगे और करेंगे और यहाँ पे 3 ज़ीरो लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वो ना करके अगर क्यूब रूट आपको फाइंड करना है तो सिंपली आप इस तरीके से एक डेसिमल के बाद एक डिजिट तक फाइंड कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 12 इज 2.2। यहाँ तक आप कर सकते हैं, ये भी सही है। इसके आगे आपको करना है आपकी मर्जी, आप और इसमें 3 बार ज़ीरो लगाइए, फिर वापस से इनको ऐड करके नंबर सोचिए, ये पूरी प्रोसेस को मेथड है, इसको वापस से रिपीट करिए, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, पर इसका क्यूब रूट अराउंड 2.2 समथिंग समथिंग मिलेगा, तो 2.2 भी हम ले सकते हैं, ये भी सही है। तो ये हो गई हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। दोनों एग्जाम्पल मैंने लेके आपको बता दिए। एक था हमारा परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज़ वेरी इजी, तो वो बहुत इजी है फाइंड करना, ये वाला भी इजी है, मेथड बिल्कुल सेम है। हो सकता है कभी कभी एक नंबर लेके आपका आंसर ना आए, तो दूसरा नंबर लेके ट्राई करिए, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड बता दी। ये इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।